कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले एकादशी मातम की जय। भक्तों, एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके, निर्जल एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए, सूर्य उदय से पहले जाग देना चाहिए। सूर्य उदय से पहले जाग करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर भगवान के मंदिर की साफ सफाई करें। इस दिन सूर्य को अर्घ्य भी देवें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद में भगवान को पीले वस्त्र हो सके तो धारण कराएं, पीले फल पीले फूल चढ़ाने चाहिए। इस दिन जो व्रत का संकल्प लेवे, संकल्प लेते समय हाथ में जल लेकर के ओम विष्णु 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 3 बार उच्चारण करें, अपना नाम गोत्र उच्चारण करें। उसके बाद में भगवान के प्रति एकादशी व्रतम करके अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्ति, तो एकादशी का व्रत कर रहा हूं, इसे पूर्ण करें, कोई विघ्न नहीं आए, भगवान के आगे छोड़ देवे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का दिन भर जाप करना चाहिए या गुरु मंत्र का जाप करें। इस दिन छल कपट से दूर रहे, गंदे विचार, गंदा चित्त, गंदे सेवन, गंदे दर्शन ये नहीं आने चाहिए। भगवान की भक्ति में दिन व्यतीत करना चाहिए। दूसरे के यहाँ का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से एकादशी का व्रत करें। द्वादशी के दिन आपको 5:15 से लेकर के 6:50 के बीच में पारण कर लेना है। और जो बालक हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो व्रत में उनका कोई नियम नहीं है, वैसे से निर्जला रखा जाता है। और बालक बुजुर्ग रोगी को कोई दोष नहीं है। गर्भवती स्त्री भी निर्जला रखने की कोशिश ना करे, क्योंकि गर्भवती स्त्री के पेट में जो है एक परमात्मा का अंश ही पल रहा होता है, उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। फल ग्रहण करके इस व्रत को रख सकती हैं। अब एकादशी मातम की कथा वर्णन करते हैं। बोले एकादशी मातम की जय। श्री भीमसेन व्यासी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं कहता हूं भाई, भक्ति पूर्वक मैं भगवान की पूजा कर सकता हूं, दान पुण्य भी कर सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर के व्यासी कहने लगे, भीमसेन, यह तुम नरक को बुरा, स्वर्ग को अच्छा समझते हैं, तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, पितामह, मैं तो पहले कह चुका हूं कि मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूं। मेरे पेट में ब्रह्म नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। यदि आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े, तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यासी कहने लगे, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए शेष लिखा है। श्री व्यासी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के वैसे भयभीत हो गए और कंपायमान होकर के बोले कि अब क्या करूं, एक मास में 2 व्रत में नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। ये बात सुनकर के व्यासी कहने लगे, वृष और मिथुन, जब सूर्य वृष राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। उस दिन एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से पाप नष्ट नहीं होते, उल्टा व्रत नष्ट हो जाता है। और प्राणी के भोजन करने से, अन्न ग्रहण करने से पाप पड़ते हैं। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के दिन
अगले दिन सूर्योदय तक जल न ग्रहण करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे शतपात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी के लगे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान नारायण ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दानों से बढ़ करके है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत नहीं घेते। भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। अतः संसार जनों को ये सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें और गौदान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया। इसी कारण से इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करें, प्रार्थना करें, हे भगवान आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूंगा, इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक गड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण से दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पर सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उसका फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चांडाल के समान है, अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोर, गुरु से साद्वेष करने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग में चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धा पूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छाता, जूता आदि दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी की कथा श्रवण करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और आत्म धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले एकादशी मातम की जय। भक्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।